नमस्कार, मिड डे एजेंडे में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दिल्ली में आज इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू में सवाल जवाब होंगे, फीडबैक होगा और कुछ जानकारी ली जाएगी। प्रदर्शन को परखा भी जाएगा, लेकिन इंटरव्यू किस लिए होगा और कौन लेने जा रहा है, ये सब हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि इन दिनों कांग्रेस अपने संगठन को धार देने में जुटी है, इसलिए नियुक्तियों पर जोर दिया जा रहा है। हर प्रकोष्ठ की कमान सही कैंडिडेट को कैसे सौंपी जाए, ये बड़ी चुनौती है, इसलिए कांग्रेस इंटरव्यू का सहारा ले रही है। तो आज इंटरव्यू के लिए छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दिल्ली से बुलावा आया है। 5 महिला उम्मीदवार दिल्ली में सवालों का सामना करेंगी और फिर उम्मीद ये है कि जल्द ही नाम का ऐलान भी हो जाएगा। तो आज का हमारा खास विषय मिड डे एजेंडे में यही। तो कवायद शुरू हो चुकी है और दिल्ली में इंटरव्यू यानी कि लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी हुई छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुषांगिक संगठन महिला कांग्रेस को एक बार फिर से सक्रिय करने की कवायद आला कमान ने शुरू कर दी है। एआईसीसी जल्दी छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है और नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन के लिए नई दिल्ली में इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है। इस इंटरव्यू में खुद भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की प्रमुख अलका लांबा मौजूद रहने वाली हैं और इंटरव्यू के लिए दिल्ली आला कमान ने कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा, पूर्व विधायक चन्नी साहू सहित कुल 5 नेत्रियों को दिल्ली बुलाया है। ये भी बता दें कि संगीता सिन्हा को भूपेश खेमे जबकि चन्नी साहू को टीएस सिंहदेव खेमे का समर्थन हासिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि दोनों में किसी एक खेमे से नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन लगभग तय माना जा रहा है। चयन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा सहित राष्ट्रीय नेताओं के पैनल को सौंपी गई है। ये भी बता दें कि ममता चंद्राकर को हाल ही में महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव और तुलिका कर्मा को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। तो ऐसे में लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी हुई कांग्रेस क्या पूरी तरह से आगे आने वाले समय में मजबूत होने की कवायद में है? प्रदर्शन और संगठनात्मक सक्रियता पर विशेष फोकस रहने वाला है और जल्द ही इन तमाम जो महिला नेत्रियां हैं इनमें से किसी एक को चुना जाएगा। और इसी विषय पर आज हम खास तौर से चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया, हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ किरण बघेल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। शिल्पा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INH में। रुद्र अवस्थी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रुद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और सबसे पहले डॉक्टर शिल्पा, आपसे ही समझना चाहेंगे, क्योंकि लंबे समय से कहा जा रहा है, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी हुई है नेत्रियों के मामले में, महिला नेत्रियों के मामले में, और ऐसे में जिस तरह से बड़ा बदलाव किया जा रहा है, बड़ा परिवर्तन इसे माना जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष के चयन में जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, आखिरकार ऐसे कौन कौन से मापदंड जो है वो तय किए जाएंगे इस इंटरव्यू के लिए? जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये आरोप प्रत्यारोप का विषय है नहीं, ये एक संगठन की बात है और पार्टी का संगठन जो होता है वो एक ऐसी अविरल धारा। जी, ये लोकतंत्र में नेतृत्व का हस्तांतरण जो होता है वो एक प्राकृतिक और आवश्यक प्रक्रिया मानी जाती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कांग्रेस हमेशा अपने नेतृत्व को आगे लाता रहता है। और पिछले भी जो नेतृत्व है, अब तक जो महिला कांग्रेस में नेतृत्व कर रहे थे, मैं मानती हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से सशक्त नेतृत्व महिला कांग्रेस का हमेशा दिखा है, जिनके हाथों में भी कमान थी अब तक और आगे जो कमान जाने वाली है। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। महिला कांग्रेस महिलाओं की आवाज उठाने के लिए छत्तीसगढ़ में महिलाओं की आवाज बनने के लिए, बुलंद करने के लिए पहले भी प्रतिबद्ध थी और आगे भी आने वाले समय में प्रतिबद्ध रहेंगे। निश्चित रूप से एक सशक्त नेतृत्व महिला कांग्रेस के रूप में कांग्रेस संगठन को मिलने वाला है और बखूबी निभाते हैं महिलाएं, अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं, चाहे वो विधायक के पद पर हो, चाहे सांसद के पद हो, एक कार्यकर्ता के पद हो। आगे आने वाले समय में या अब तक जैसे भी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, सचिव, महामंत्री और अलग अलग रूप में
अपना कार्य करती आई हैं और इसी के चलते संगठन में और सशक्तिकरण की जो आवश्यकता है वो पार्टी में ऊर्जावान और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए, अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए जो है कांग्रेस प्रतिबद्धता दिखाते हुए आज ये निर्णय लेने जा रही है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होगा। जो दायित्व मिलेगा वो बहुत महत्वपूर्ण दायित्व रहेगा। जी, किरण जी से भी समझते हैं। किरण जी, क्या समझे जिस तरह से अचानक से ये परिवर्तन होने जा रहा है, 5 नेत्रियों को चुना गया, दिल्ली में बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है, और ऐसे में क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है या फिर आने वाले समय में चुनाव की जो पहले की जो तैयारियां होती है वो इसे समझा जाए? श्वेता जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अचानक से यह परिवर्तन, बिल्कुल सही शब्द का उपयोग किया कि ऐसी क्या बात आ गई कांग्रेस में कि अचानक ये परिवर्तन करना पड़ा। और यहाँ पे इंटरव्यू के माध्यम से महिला कांग्रेस की अध्यक्ष की नियुक्ति की जा रही है। अमूमन देखा जाता है श्वेता जी, अगर कहीं इंटरव्यू ले जाता है तो अमूमन कॉर्पोरेट में किया जाता है और कहीं भर्ती की जाती है उस समय इंटरव्यू की जाती है। अगर संगठन की बात कहूं, जैसे शिल्पा जी ने कहा ये संगठन का विषय, निश्चित तौर पे शिल्पा जी ये संगठन का ही विषय है। इस पे इंटरव्यू वाली बात कहाँ से आ जाती है? ये कोई भर्ती नहीं है, ये कोई कॉर्पोरेट नहीं है, ये एक स्वतंत्र पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। वहां पर इंटरव्यू की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या आपके नेता यहाँ की नेत्रियों के बारे में नहीं जानते? क्या उनकी निष्ठावान पे इनको शक है? क्या वो जिन नेत्रियों को बुलाया गया है, चाहे वो संगीता जी हो, सिटिंग विधायक है, चन्नीलाल साहू जी है, पूर्व विधायक है, क्या उनके काम काज का लेखा जोखा उनके पास नहीं है जो उनको अलग से इंटरव्यू लिया जा रहा है? ये सीधा सीधा अपमान है उन महिला नेत्रियों का और तमाम कांग्रेस के छत्तीसगढ़ की नेत्रियों का कि उनको इंटरव्यू के माध्यम से उनकी नियुक्ति की जा रही है। इतने दिनों से जिन नेत्रियों ने पार्टी के लिए निष्ठा दिखाई, काम किया, सरकार का लेखा जोखा सामने रखा और अपने जनता के हित में काम किए, वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि रही, उनको अगर इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्त की जाए तो बहुत शर्मनाक बात होगी। और कहीं ना कहीं मुझे तो इसमें दाल में काला नजर आता है श्वेता जी। कहीं इसको इंटरव्यू का नाम देकर कहीं हिसाब किताब तो नहीं लिया जा रहा है कि कौन जितना पेमेंट करेगा उसको पद बांटा जाएगा। साथ ही साथ आपने एक बार और बात सही कही कि क्यों की जा रही है, इसका मैंने बात रखी। आपने कहा कौन ले रहा है, किस लिए किया जा रहा है, तो बिल्कुल अलका लांबा जी इसका इंटरव्यू ले रही है क्योंकि अभी ऑल एआईसीसी की महिला के विंग की अध्यक्ष वही है श्वेता जी। ये अलका लांबा जी वही है जो अभी कुछ दिन पहले जिन्होंने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था, तो वो खुद एक जगह नहीं टिक पा रही हैं और यहाँ के नेत्रियों की नियुक्ति का इंटरव्यू का जिम्मा उनको दिया गया। बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही हास्यास्पद बात है मुझे नजर आ रही है। तो मुझे लगता है सीधे सीधे महिला नेत्रियों का अपमान है। अगर उतने साल उन्होंने पार्टी की सेवा करने के बाद अगर इंटरव्यू के माध्यम से इसकी नियुक्ति की जा रही है तो मुझे लगता है ये पार्टी नहीं, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात की जा रही है। रुद्र जी से भी समझते हैं। रुद्र जी आपसे भी समझना चाहेंगे। मैं जवाब देना चाहूंगी, बोलिए। देखिए, ये पर्ची वाले लोगों को और लिफाफा संस्कृति वाले लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव के माध्यम से और सहमति के माध्यम से एक ही परिवार का आदमी अध्यक्ष रहा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, लोकतांत्रिक रहाई कहाँ है कांग्रेस आज की डेट में? ये एक बात मेरी बहन कह रही थी कि यहाँ से आए हुए, वहां से आए हुए, अपने हमारे ही मंत्री बना दिया है, प्रदेश की बात दी है। मतलब आपके पास मंत्री बनाने के लिए खुद के कैंडिडेट भी नहीं थे, हमारी पाठशाला से जो गए हुए उनको मंत्री बनाया, तो आपको तो अधिकार ही नहीं है इस तरीके की बातें करने की। और महिला नेतृत्व का सम्मान करती है कांग्रेस पार्टी, इसीलिए डिस्कशन करके सभी से समन्वय स्थापित करके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। आपके जैसे लिफाफा खोलकर या पर्ची लिख करके अपमान नहीं करती। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है नियुक्ति, जब कोई व्यक्ति किसी को जानता नहीं है उसको समझने के लिए इंटरव्यू किया जाता है। संगीता जी 2 बार की विधायक है, छन्नी साहू जी पूर्व विधायक है, उनका भी अगर इंटरव्यू लिया जाएगा, उनके काम का भी लेखा जोखा किया जाएगा, तो आपकी पार्टी में बहुत ही सवालिया निशान है कि आपकी पार्टी अपने नेताओं को नहीं जानती, आपकी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह से नहीं जानती, जिनको दिल्ली बुलाकर फिर से उनका इंटरव्यू लिया जाए और रीति नीति और विचारधारा को
शिल्पा जी, अपने अपनी पार्टी के गिरबान ये में जो झांके ऊंची किस नीची जो प्रकार आप बात हिसाब कर किताब रही है लिया ना, जा रहा ये है, किस आपके पास ही प्रकार आता होगा। दिल्ली ये जो बुलाकर भेदभाव की आप कहीं जो ना बात कहीं कर कुछ रही है ना, दाल में वो काला आपकी नजर आ रहा पार्टी है। में शिल्पा होता जी, होगा। मुझे ये तो जो पूरी दाल ही पट्टीदार काली की नजर बात आ कर रही रही है है, वो आपकी पार्टी में कि होता जी होगा। ये जो प्रदेश लिफाफा स्तरीय और की बात जिला कर रही थी, स्तरीय एक बार में नाम अध्यक्षों की घोषित कर नियुक्ति दिया भी जाए। आज की हाईकमान डेट में आधा दिल्ली मान से की आपकी जा रही पार्टी ठीक है। है, में, क्योंकि ठीक है, आपकी मुझे पार्टी में कहीं ना ठीक है। कहीं पट्टीदार ओपनिंग स्टेटमेंट भी लेते हैं, रुद्र जी से भी समझते हैं। रुद्र जी, आपने दोनों पहलुओं को सुना और जो भी होता है। देखिए लगातार हमने देखा है कि नेत्रियों को तवज्जो नहीं मिलना कहीं ना कहीं कई राजनीतिक कारण रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इंटरव्यू हो रहा है, एक तो ये आरोप लग रहा है कि प्रदेश नेतृत्व आखिरकार आला कमान से बातचीत करेगा, क्या सेटिस्फैक्शन नहीं है, इस वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ राजनीतिक बदलाव, दबाव या फिर आने वाले समय के लिए चुनावी जो स्ट्रैटेजी है वो तैयार हो रही। तो जी, जैसा अभी ये बहस चल रही है, मैं भी सुन रहा था, मुझे जो बात समझ में आती है कि महिला कांग्रेस या कोई भी पॉलिटिकल जो पार्टी है उसका महिला विंग वैसे भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है वो संगठन। और दूसरा, आने वाले समय में जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाए जाने की और आरक्षण देने की बात हो रही है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में महिला नेतृत्व, सशक्त महिला नेतृत्व उभर कर सामने आए। इस लिहाज से ये कवायद महत्वपूर्ण है कि बहुत इस तरह के सक्षम लोग सामने आए। अब रहा सवाल इसका कि कांग्रेस संगठन की तरफ से अभी हाल से संगठन सृजन अभियान और जो दूसरे और उनके कार्यक्रम है, उनके माध्यम से ये कोशिश चल रही है कि कांग्रेस के संगठन को अधिक सशक्त, मजबूत और सक्रिय बनाया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने हाल ही में यहाँ जो प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए भी इस तरह का इंटरव्यू किया था। देखिए, इसके दोनों पहलू हैं। अब तक जो प्रक्रिया रही है किसी भी संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति की, उसमें किसी जिसकी नियुक्ति की जा रही है, ये देखा जाता है कि उसका कितना योगदान रहा है, कितनी सक्रियता रही है, कितनी योग्यता है, क्षमता है, क्या कर संगठन क्षमता कैसी है, इन सब पहलुओं को देखा जाता है। लेकिन इसके साथ ही अगर इस सिलसिले को पता करने के बाद अगर उसमें सीधे सीधे इंटरेक्शन हो, सीधे इंटरव्यू हो, तो इसमें भी कोई बुराई नजर नहीं आती कि उनसे बैठ के सीधी बात भी कर ली जाए कि उनका कांग्रेस संगठन को लेकर, इतिहास को लेकर और आगे के कार्यक्रम को लेकर किस तरह का नजरिया है। तो इसलिए अगर ये कांग्रेस संगठन ने ये प्रक्रिया अपना रही है, और अब तक जैसा यह भी देखा जाता रहा है कि कांग्रेस के जो खास करके इनके अनुषंगिक संगठन है, उनमें ऐसे लोगों की नियुक्ति होती है जो बड़े नेताओं की पसंद से आते हैं। तो क्या इस परंपरा को भी तोड़ने के लिए ये कवायद चल रही है? ये तो तभी पता लेकिन चलेगा जब रुद्र जी नियुक्ति देखिए, किसी बड़ा भी सवाल ये है होगी। कि इस समय अगर हम देखें रुद्र जी, तो प्रदेश की राजनीति में 3 धड़ों में बढ़ती हुई कांग्रेस नजर आती, तो ऐसे में अपने अपने खेमों की सबकी पसंद है। तो इसको किस तरह से, क्या प्रदेश कांग्रेस की जो सिफारिश होगी वो किस तरह से काम करेगा कांग्रेस आलाकमान? देखिए, ये जो अगर उन्होंने इस तरह से इंटरव्यू किया है, तो ये माना जाना चाहिए कि उसमें जो सबसे योग्यतम उन्हें नेत्री नजर आएगी, उसे वो कमान सौंपेंगे। ये हम सामान्य तौर पर मानते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि कांग्रेस संगठन में अक्सर देखा जाता है कि जो बड़े नेता हैं उनकी पसंद से ही नियुक्ति होती है। तो जैसा आपने कहा कि 3 धड़ों में बटी हुई है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस, तो अब इस नियुक्ति से ही ये इस बात का पता चलेगा कि किस नेता की पसंद से, किनकी सिफारिश से वो नियुक्ति की गई है। उसके पहले तो ये सभी अपनी अपनी ताकत लगाते हैं, और जो नाम आपने दिए वो जाहिर सी बात है, सबके अपने अपने किसी न किसी नेताओं से किसी न किसी खेमे से संबंध रहते हैं। लेकिन नतीजे जब सामने आएंगे, जिन्हें नियुक्ति की जाएगी, उसके बाद इस बात का विश्लेषण होगा कि वो किस ग्रुप से, किस नेता के खेमे से उनका नाता ठीक है दिखाई दे रहा जी। है। डॉक्टर शिल्पा, आपसे भी यही कि आखिरकार कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करने जा रहे हैं, क्या मापदंड रहने वाले हैं, दूसरी तरफ क्या प्रदेश की सिफारिश भी काम आएगी? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस में हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। कांग्रेस की रीति नीति और विचारधारा इसी के ऊपर निर्भर करती है। तो सिफारिश और पैसे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में चलते हैं, उस टाइप की कोई भी बात नजर नहीं आती है। और ये अनुशासन का ही प्रमाण है कि समन्वय के साथ जो योग्य नेतृत्व हैं, उन्हें बुलाकर आमने सामने बातचीत करके, उनकी क्षमताओं को बातचीत करके, एनालिसिस करके कमान सौंपना,
ताकि इस प्रकार की कोई भी बात, कोई भी पर्देदारी नहीं, एकदम पारदर्शी तरीके से आमने सामने बैठकर इंटरव्यू ले करके सभी के समन्वय से स्थापित करके अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। इसमें क्या बुराई है? इसमें बुराई तो सिर्फ पर्ची वालों को नजर आएगी ना। मुझे नहीं लगता, और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी कहा, ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, एकदम पारदर्शी प्रक्रिया है। और ये अच्छी प्रक्रिया जब जब होती है, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है। ये जो कांग्रेस की रीति नीति और विचारधारा है, उसमें जो संघर्ष करने वाले नेतृत्व, और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, जब जब महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी नेतृत्व मिला है, वो समर्पण और कार्यकर्ता से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि वो राष्ट्र की धुरी है। और जो महिलाएं हैं वो एक सशक्त आवाज बनती हैं। आधी आबादी की सशक्त आवाज बनना छत्तीसगढ़ प्रदेश में जरूरी भी है, क्योंकि किस प्रकार से आप देखेंगे 2-2.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की क्या हालत कर दी है। हर मामले में हम रोज बातचीत करते रहते हैं, अत्याचार हो, अनाचार हो, जिस प्रकार से नशा, शराब और दुर्व्यवहार, बर्बरता, महिलाओं के लिए दहशत माहौल। तो आज के दिनांक में महिलाओं की आवाज सशक्त करना विपक्ष का मुख्य काम है, और महिलाओं की आवाज सशक्त करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली डॉक्टर शिल्पा जी? संगठन स्ट्रैटेजी किस तरह की रहने वाली, क्या मापदंड रहेंगे? क्योंकि जो 5 नेत्रियां चुनी गई हैं, जाहिर तौर पर वो काम तो कर रही हैं, जमीनी स्तर पर लगातार लंबे समय से जुड़ी हुई है, सक्रिय है। ऐसे में कौन सी ऐसी जो स्थितियां हैं वो देखी जाएंगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में आधी आबादी की आवाज बुलंद करने के लिए अनुभव और सक्रियता को प्राथमिकता दी जाती है कि किस प्रकार से वो संतुलित नेतृत्व कर सकते हैं, जनता की भी पसंद हो और सभी के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने की। तो जनता की पसंद के अकॉर्डिंग, यानी कोई जनता से भी फीडबैक लिया जाएगा? जनता की आवाज उठाना है तो दोनों में समन्वय स्थापित करके ही जो जनता की सशक्त आवाज बन पाए वो, और अनुभव रहे और सक्रियता, ये सारी चीजों का समन्वय कांग्रेस पार्टी में देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी में 2 लोगों की तानाशाही जैसे पसंद नहीं देखा जाता, उसमें तो हम 2 हमारे 2 हिसाब चलता है, और उनकी जो पसंद होगी वो थोप दिया जाता है। तो थोपने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। कांग्रेस ये जानती है कि संगठन में किस प्रकार से समन्वय होना चाहिए और जनता की भी पसंद होनी चाहिए। किरण जी से भी समझते हैं। किरण जी, क्या लगता है प्रदेश स्तर पर सही फैसले नहीं लिए जा रहे थे, इस वजह से दिल्ली में इंटरव्यू होना, और क्या इसी वजह से अब ये जो आरोप लगते रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल जो है वो दिल्ली में ही है अभी भी? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने श्वेता जी। कहीं ना कहीं यहाँ छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल। यही कारण है कि इस पार्टी की छत्तीसगढ़ संगठन की कमान दिल्ली से तय की जा रही है। अभी शिल्पा जी लोकतांत्रिक तरीके की बात कर रही थी, तो जिस पार्टी में 50 साल से एक ही परिवार का आदमी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, और भला कौन से लोकतांत्रिक की बात कर रही है शिल्पा जी, बिल्कुल मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और अभी हमारे पत्रकार महोदय जी भी कह रहे थे योग्य व्यक्ति का चयन किया जाएगा। तो श्वेता जी, जितनी भी नेत्रियों को बुलाया गया है, ममता चंद्राकर जी हो, छन्नी साहू हो, संगीता सिन्हा जी हो, दोनों उसमें से 2 पूर्व विधायक रही है और एक सिटिंग विधायक रही है। तो अगर इनमें से किसी का चयन किया जाता है तो क्या इसका अर्थ है कि जो बाकी जो नहीं चुनी जा रही, क्या वो अयोग्य है? अगर अयोग्य थी तो उनको जनप्रतिनिधि के रूप में क्यों चुना गया पार्टी के द्वारा, या क्यों टिकट दिया गया? तो ये अपने आप में एक दूसरा सवाल खड़ा करता है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस में, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की विशेष तौर पे बात करूं तो कुछ सही नहीं चल रहा है। यही कारण है कि दीपक बैज जी को दरकिनार कर प्रदेश अध्यक्ष जी की मुझे लगता है इच्छा या उनकी पसंद को दरकिनार कर सीधे इनकी नियुक्ति समन्वय कहते हैं, केंद्र स्तर में की जा रही है, केंद्र स्तर में की जा रही है। तो मुझे लगता है अधिनायकवाद वालों को नहीं मुझे लगता है समन्वय कहते हैं, इसे समन्वय कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे सम्मान करना कहते हैं। सभी के समन्वय से, सभी से बातचीत करके जो निष्कर्ष निकाला जाता है, किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति से निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। पत्नी को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया गया। क्यों निष्कासित किया गया? उन्होंने कहा कि हम 5,000 करोड़ की पेटी नहीं पहुंचा सकते, तो 5,000 करोड़ की पेटी पहुंचाएगा वो सीएम पद को पाएगा। आपके ही नेत्री जब कहती है कि 5,000 करोड़ का पेटी अटैची जो पहुंचाएगा वो मुख्यमंत्री होगा, तो भला किस प्रकार आप लोकतांत्रिक सभी से बातचीत करके सिद्धू जी की पत्नी नवजोत सिद्धू की पत्नी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया
कांग्रेस की रीति नीति और विचारधारा को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाता है और हमारे कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है, हमारे लोग प्रतिबद्ध है, हमारे नेता प्रतिबद्ध है कि कांग्रेस की मजबूत नेतृत्व क्षमता जाएगी और इन सब कार्य करेगी और निश्चित रूप से सशक्त संगठन की मिसाल अब आपको छत्तीसगढ़ देखिए, में आरोप मिलेगी। प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन रुद्र जी आपसे भी हम ये समझना चाहते हैं कि जिस तरह से चेहरा बदल जाएगा आने वाले समय में, क्या समझे संगठन सक्रिय हो जाएगा, या जो संरचनात्मक बदलाव की बात कर रही है कांग्रेस, इससे कुछ परिवर्तन हो जाएगा? देखिए, कांग्रेस, जैसा मैंने पहले कहा कि कांग्रेस की तरफ से संगठन को मजबूत करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए लगातार अलग अलग मोर्चे पर काम चल रहा है और इस तरह के परिवर्तन भी इसी उम्मीद से किए जाते हैं, जो नई नियुक्तियां की जाती है कि बदलाव आएगा, बेहतरी के हिसाब से बदलाव आएगा, ये उम्मीद कोई भी पार्टी करती है। और कांग्रेस संगठन का अभी जो प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही है, देखिए हम करीब करीब पूरे देश भर में किसी भी प्रदेश में चुनाव हो, अभी हाल के वर्षों से ये बात लगातार कही जाती है कि महिला मतदाताओं की उसमें भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस लिहाज से जो महिला विंग है कांग्रेस का, जो महिला कांग्रेस का संगठन है, उसकी भूमिका भी आने वाले चुनाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इस उम्मीद के साथ मैं समझता हूं कि नए पदाधिकारियों का चयन होगा और अगर वो ये कर पाते हैं तो ये जैसा मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ का ही पिछला चुनाव देखिए कि इसमें महिला मतदाताओं की कितनी भूमिका थी, उनके जो क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, वहां क्या जमीनी स्तर तक पार्टी जा पाएगी। जो प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस पार्टी को इस बात को विशेष रूप से देखने की जरूरत पड़ेगी और ये कर पाएगी या नहीं, ये आने वाले समय में ही ये स्पष्ट हो सकेगा। और मैं समझता हूं कि ये उसी सिलसिले में ये इनकी कवायद चल रही है। डॉक्टर शिल्पा जी, बस आपसे भी लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्या बदलाव आएगा, संरचनात्मक बदलाव आएगा इससे? देखिए, जमीनी स्तर पर जनता की आवाज उठाने के लिए महिलाएं, छत्तीसगढ़ की जो महिला कांग्रेस है वो प्रतिबद्ध है, हर कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है कि सदन से सड़क तक महिलाओं की आवाज को बुलंद करना है और निश्चित रूप से संगठन में मजबूती आएगी, सशक्तिकरण आएगा और जो अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए हम प्रभावशाली तरीके से कार्य करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी से जो परेशान हो गई है महिलाएं, छत्तीसगढ़ प्रदेश की महिलाएं, और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हमारा सशक्त नेतृत्व काम आएगा और सही तरीके से कार्य करके प्रभावशाली तरीके से हम कार्य करेंगे। ठीक है, प्रभावशाली तरीके से काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो कितना बदलाव आएगा, कवायद शुरू हो चुकी है, दिल्ली में इंटरव्यू चल रहा है और ऐसे में उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले समय में जो 5 नीतियां चुनी गई हैं उनमें से कौन बेहतर प्रदेश के लिए काम करता है और संगठन क्या वाकई में मजबूत हो पाता है कि नहीं, क्योंकि संगठन जिस तरह से बदलाव की भूमिका में अपने आप को देख रहा है, उम्मीद यही कर सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।